दोस्तों, क्या आप ऐसे टेक्स्ट लोगोस बनाना चाहते हैं? ऐसे टेक्स्ट लोगोस के दो मेन एडवांटेज आपको बताता हूँ। एक तो इसका स्टैंड आउट होना और सेकंड फौरी मेमोरी में सेव हो जाना है। आपको टेक्स्ट लोगो यूज़ करने चाहिए बजाय इसके कि आप विजुअल डिज़ाइन एलिमेंट इस्तेमाल करें, क्योंकि टेक्स्ट लोगो लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। कस्टमर या व्यूअर्स आसानी से आपका ब्रांड नाम याद कर लेता है। मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ टेक्स्ट लोगो ही इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब वगैरह। तो मैं आपको 3 फ्री में टेक्स्ट लोगो बनाने वाली वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा, और हाँ, वीडियो के आखिर में एक प्रो टिप भी बताऊंगा। flamingtext.com ओपन कर लेनी है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाती है नियॉन टेक्स्ट जनरेटर की। तो यहाँ ये लोगो टेक्स्ट वाली जो जगह है, यहाँ आपने अपना कोई भी नाम रख देना है। कोई भी आप नाम रखेंगे, कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे तो उसके जैसा यहाँ ये ऊपर रिजल्ट शो हो रहा है वैसे ही आपका लोगो बन जाएगा। तो ये देखें कि ऊपर ये शो हो गया है, और नीचे यहाँ इसमें हमें ऑप्शन मिलती है फॉन्ट साइज की। यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। राइट साइड पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे करेंगे तो कम हो जाएगा। नीचे ऑप्शन है फॉन्ट की। फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से आप इसकी कोई भी फॉन्ट नेम आप सेलेक्ट करेंगे तो वैसा ही यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद इसमें लोगो की ऑप्शन है। लोगो में आप इसका ग्लोइंग कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर बटन के ऊपर एरो डाउन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर आप यूज करेंगे वैसा ही लोगो के ऊपर टेक्स्ट जो है वो ग्लो कलर अप्लाई हो जाएगा। बाकी शेडो में है, शेडो क्योंकि ब्लैक कलर है तो शेडो इतनी कोई इसमें नजर नहीं आएगी। आप वो पे बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो वो नजर आ जाएगा। ऑफ कर देता हूँ और बैकग्राउंड में आकर देखें तो यहाँ ये ट्रांसपेरेंट भी आप ले सकते हैं। कलर ऐड करना चाहे तो बैकग्राउंड में कलर भी ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका ब्लैक है और यहाँ हम इसको रेड कर दिया तो ये रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। बाकी इसमें पैटर्न है। पैटर्न में बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। मतलब स्टैंडर्ड में देखें तो 66 आइटम्स हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ से मैं इसको ये चूज कर लेता हूँ और दोबारा इसमें देखें एक्स्ट्रा में देखें तो 120 आइटम्स की ऑप्शन मिल जाती है। इसी तरह स्टोन में भी है 53 आइटम। इसी तरह नीचे कलर वाली ऑप्शन हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी ग्रेडियंट में इसमें मल्टीपल कलर इसमें ऐड हो सकते हैं। बाकी सनबर्स्ट में आपको 2 कलर ऐड करने की ऑप्शन मिलती है। मतलब इसमें ये बैकग्राउंड कलर हैं, रे कलर हैं और इसमें नंबर ऑफ रेज है। यहाँ से राइट साइड पे करेंगे तो रेज जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे करेंगे तो कम हो जाएंगे, राइट साइड पे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। फिक्स्ड साइज बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। आप इसको ऑन करेंगे तो इमेज की विड्थ और हाइट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। बाकी फाइल फॉर्मेट है PNG, GIF है, JPEG है, XCF फॉर्मेट में फ़ाइल सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी ये इमेज जो है, ये लोगो जो है हमें रेडी मिल जाएगा। बाकी ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल यूज़ के लिए आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें मोर फ्लेमिंग की ऑप्शन है। 1 से लेकर 57 पेजेस हैं। मतलब आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो ऑप्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती जाएंगी। क्रोम वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ ये एडिट लोगो वाली ऑप्शन है, इसके ऊपर एडिट लोगो के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। तो देखें आप लोगो टेक्स्ट की जगह हम अपना नाम रख देते हैं और इंटर दबा के लिखेंगे तो टेक्स्ट जो है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह आप लोगो बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो वेबसाइट है वो है textstudio.com। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इस तरह के हमें व्यू जो है वो मिलता है। बाकी जिनके ऊपर कैप बनी हुई है, मतलब ये ताज बना हुआ है, ये पेड है, बाकी फ्री है। तो इसमें से कोई भी हम ये ग्रीन वाला मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ग्रीन LED टेक्स्ट, ग्रीन टेक्स्ट। तो इसके ऊपर यहाँ मैं अपना नाम रख देता हूँ, चैनल का नाम रख दिया। और ये बाकी इसमें स्टाइल्स की ऑप्शन है। स्टाइल्स में 3D एंड फिलिंग है। फिलिंग को अनचेक कर देंगे तो कलर हमारा चेंज हो जाएगा। लेटरिंग की ऑप्शन है। रिवर्स आइकॉन है। आइकॉन आपको भी आइकॉन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड में इसी तरह ऑप्शन है। ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन भी है। अगर कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में भी आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। तो यहाँ साइज में आके कुछ कवर है, स्ट्रेच है, यहाँ से बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। आप अप्लाई करते जाएंगे तो ये देखें कि ये इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। बाकी एनिमेशन है। एनिमेशन में ज़्यादातर जो है वो पेड ही चीज़ें अवेलेबल हैं।
बाकी इसमें अगर आप इसको फाइल को डाउनलोड करना चाहे, PNG है, PNG ट्रांसपेरेंट है, JPG है, PDF है, टेक्स्ट स्टूडियो है, इसी के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाएगी और आप इसे अपने इमेज को सेव कर सकते हैं। ऐसा रिजल्ट आपको मिले। बाकी इसमें मजीद भी ऑप्शन हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप बूस्ट कर सकते हैं। तो थर्ड जो वेबसाइट है cooltext.com। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि तरीक़ेकार तो वही है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैं ऐसी ही वेबसाइट क्यों बता रहा हूँ। इसमें देखेंगे डिज़ाइन चेंज है, हर वेबसाइट में मुख्तलिफ से डिज़ाइन बने हुए हैं। कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर लें तो आप अलग से नया डिज़ाइन बना सकते हैं। बाकी इसमें एडिट की ऑप्शन है, एडिट में हम इसमें कोई इसको एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। ऐसे मतलब वो कोई डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ, फिर हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो ये स्कैट वाली ऑप्शन लेनी है। और बाकी इसमें लोगो वगैरह देखते हैं तो लोगो कलर हम चेंज कर सकते हैं। अगर ये कलर कोड आप याद कर लेंगे तो दोबारा सेम टू सेम वैसा ही आप इसमें कलर कोड लिख देंगे तो वैसे ही ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बाकी आउटलाइन कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी शेडो है, शेडो टाइप है, आप किसी भी एंगल से इसको शेडो देना चाहें तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। बाकी इमेज की अलाइनमेंट है, इमेज की आपकी अलाइनमेंट जो है वो टॉप सेंटर लेफ्ट कोई भी आप सेट कर सकते हैं, विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन मिल जाती है फाइल फॉर्मेट में कि ये PSD फाइल भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। कोई भी आप फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे तो डाउनलोड की ऑप्शन मिल जाती है। बाकी इसमें कंपोजिट में 2 आप लेयर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ये वाली लेयर को आप के लिए ऐड कर देता हूँ और यहाँ इसका नाम भी रख लेते हैं। ये लोगो पर क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ प्रो फीचर्स। अब मैं आपको टेक्स्ट स्टूडियो में एक ऑप्शन जो है वो प्रो टिप आपको बताता हूँ कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी स्पेस देखिए 1 by 1 मैं आपको यूज़ करके बताता है। देखिए नीचे इसमें ऑप्शन मिल जाती है रोटेशन की, तो आप टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपको जैसी रोटेशन अच्छी लगे वैसे आप कर सकते हैं। लाइन की हाइट कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ ये 9 जो डॉट हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और न्यू, रैंडम, लास्ट यूज़ वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाती है। स्टाइल्स इसके वैसे ही हैं, फिलिंग आपने करके देखा है, पहले मैंने आपको करके दिखाए हैं। तो जो जो ऑप्शन आपको अच्छी लगे उसके मुताबिक आप अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।